अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम बोला अस्सलाम बोला। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन, आमीन। अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मदीना अरबिक बुक को के ज़रिए अरबी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है, बस इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम अगले हफ्ते के अंदर तो लास्ट लास्ट में हम मदीना अरबिक बुक शुरू करना चाहिए। ठीक है ना। बुक 1 के अंदर फिर पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर उसके पहले हम एक अरबी की बैकग्राउंड समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउन क्या है, फेल क्या है, हर्फ क्या है, कैसा क्या है। तो वो हम हर रोज आपको ये बताते हैं ताकि आप लोगों को जहन में रहे कि वी आर ऑन द ट्रैक। कभी कभी है ना, चीजें स्लो स्लो चलती हैं तो ऐसा लगता है मूवमेंट ही नहीं है, लेकिन वो मूवमेंट है। हम हमको है ना, अगर पीछे मुड़ के देखेंगे पीछे के दिन में हमको क्या पता था और आज क्या पता है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा तो इजाफा हुआ होगा नॉलेज में। कुछ चीज याद रही होगी, कुछ नहीं याद रही होगी, लेकिन इजाफा जरूर होगा। सवाल यह है कि रोज आना है क्लास में, बस यही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, अल्फाबेट से वर्ड बनते हैं। वर्ड 3 तरीके के ही होते हैं, चौथा कोई टाइप ऑफ वर्ड है नहीं, पॉसिबल नहीं है अरबी में। इंग्लिश में 8 मोटे मोटे होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, तो इन्हीं को तो पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं ना, कलमे के अकसाम। ठीक है ना। तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच में फेल मीनिंग होती है, हाँ होती है। टेंस होते हैं भाई, हाँ होते हैं। टेंस जमाना होता है उसमें। इसम में मीनिंग होती है, हाँ होती है। जमाना होता है, नहीं इसम में कोई जमाना नहीं होता। ठीक है ना। और हर्फ में ना मीनिंग होती है ना जमाना होता है, तो क्या वो बिना मीनिंग के होता है? नहीं, खुद की मीनिंग नहीं होती, यानी उसकी मीनिंग तो आप समझ लीजिए कॉन्टेक्स्ट से फाइनल होती है। खुद की मीनिंग होती है, ऐसा क्रॉस मारना भी गलत ही है इसका। तो आधा क्रॉस और आधा राइट आधा टिक में मार नहीं सकता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि मीनिंग होती है, लेकिन उसकी मीनिंग आपके काम में आएगी नहीं जब तक आप कॉन्टेक्स्ट को फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, इन लफ्जों के मजमूए से, इन लफ्जों के कंपाउंड से, इन लफ्जों के मुरक्कब से, इन लफ्जों को मिलाने से क्या बनेंगे? या तो इनकम्प्लीट कंपाउंड्स बनेंगे या कंप्लीट कंपाउंड्स बनेंगे। जो कंप्लीट कंपाउंड्स होते हैं, जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट किस मायने में, किस नजरिए से, किस जाविये से, किस पर्सपेक्टिव से, कि भाई मीनिंग पूरी दे रहे हैं तो उनको कंप्लीट कंपाउंड बोलेंगे, और मीनिंग पूरी नहीं दे रहे हैं तो उनको इनकम्प्लीट कंपाउंड बोलेंगे। और इनकम्प्लीट कंपाउंड को आप दूसरे लफ्जों में सेंटेंस या जुमला भी बोलते हैं। वो होते कंपाउंड्स ही हैं। कंपाउंड्स यानी एक से ज्यादा चीजें ना, इन्हीं के मिक्सचर से तो बनेंगी। और इनकम्प्लीट कंपाउंड को आप फ्रेजेस बोलते हैं ज्यादातर, मगर आप आसानी के लिए उनको कंपाउंड बोल सकते हैं, बस खाली नाम, बस कंपाउंड। हाँ, पूरा नाम उनका होगा इनकम्प्लीट कंपाउंड। तो उनमें से कौन कौन से हमने सीख लिए? मुदाफ, मुदाफ इलैही और जार मजरूर। अब इसके भी बहुत सारे नाम हैं, शिबु जुमला, प्रपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, यानी बहुत सारी चीजें हैं इनके नामों में। वो नाम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर हमने क्या किया? हमने फेल का सीखने की कोशिश की। तो फेल का माइंड मैप बनाया। आपको मालूम है फेल को पहचानने के लिए तनवीनें आखिर में लगी हुई होंगी, अल शुरू में लगा होगा, और हर्फ जर ये देख के पता चलता है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, अगर कोई गंजा है तो 99.9% वो आदमी ही है, राइट। अगर आपको पीछे से कोई आदमी गंजा दिख रहा है
तो 99.9% वो इंसान क्या होगा, मर्द ही होगा, मर्द ही गंजे होते हैं ज्यादातर, राइट। इल्ला माशाल्लाह, ये एक्सेप्शंस नहीं पकड़नी है। तो वैसे ही आपने हरफे जड़ देख लिया, तो हरफे जड़ के बाद जो कुछ भी होगा वो एक इस्म होगा, और वो कौन सी हालत में होगा मेरे भाइयों मेरी बहनों? जर। देर इज नो अदर ऑप्शन, देर इज नो अदर नो ऑप्शन, जर। कुछ और ऑप्शन है नहीं। ये बहुत जरूरी एक लिटमस टेस्ट है, एक टेस्ट है ये, हम देखेंगे इंशाल्लाह। फिर हमको मालूम है नाउन में स्टेटस होता है, जेंडर, प्लूरैलिटी और डिक्लेंशन। और डिक्लेंशन क्यों होती है, नाउन क्यों डिक्लाइन करता है, जवाब दीजिए। सेंटेंस में नाउन सेंटेंस में काम बताने के लिए। सेंटेंस सेंटेंस में में काम दिखाने के लिए। है ना, सेंटेंस में वो खुद का काम दिखाने के लिए होता है ना। वो जार है, जार मजरूर तो नहीं, मुदाफ है, मुदाफ इलेही है, कैसे पता चलेगा अगर हमको यही नहीं पता चले कि एक जगह जैद लिखा हुआ हो और एक जगह बैत लिखा हो, तो घर का जैद के जैद का घर, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, राइट। या समझो जी। जैद का तो फिर भी आप पता लगा ही लेंगे, लेकिन अगर एक जगह लिखा हो बाब, बाबुल बैत के बैतुल बाब, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मिक्स कर दे ना, तो वो उससे आपको कैसे पता चलेगा, आप एक चीज रफा में होगा और एक नाउन जर में जर होगा। मजरूर। उसके अलावा भी उसमें देखिए, उसमें फर्स्ट जो आएगा वो मुदाफ है, सेकंड जो आएगा वो मुदाफ इलेही है। मैं मानता हूं इसमें ऑर्डर है, पहले मुदाफ लिखा जाएगा, लाजिमन पहले मुदाफ लिखा जाएगा, फिर मुदाफ इलेही बाद में लिखा जाएगा, ऑर्डर है। मगर ऑर्डर के अलावा भी उसके अंदर डबल सेफ्टी के लिए उसमें क्या है, निशानियां भी है, ठीक है ना, एंडिंग से भी पता चला सकते हैं आप, डिक्लेंशन से। ठीक है जी। अच्छा जी, और आपको पता है रफा में बहुत 6-7 रीजन है रहने के लिए, 6 रीजन है। नसब में 14-15 रीजन है, सब एक के डुप्लीकेट एक है, एक्चुअली 2-3 सीखेंगे, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। और जर में जाने के लिए कितने रीजन है? दो। दो। और ये आप दो। अपने, सिर्फ दो। हाँ, सिर्फ बोलते रहिए ताकि आपको पता चले कि और कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 ही रीजन है, और कुछ पॉसिबल नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज है सिर्फ तो। क्या और है? फिर आपको मालूम है कि जो स्टेटस के अंदर नाउन डेफिनेट हो सकता है, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट की निशानी, इंडेफिनेट को डेफिनेट बनाने के लिए आप अल का इस्तेमाल करके, यानी कॉमन नाउन ज्यादातर ज्यादातर क्या, हमेशा इंडेफिनेट होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं, और उनको डेफिनेट बनाना पड़ता है अल लगा के, फिर उसकी मीनिंग द निकल आती है। और कभी कभी द नहीं निकल के उसकी मीनिंग अल निकलती है, ऑल निकलती है, सॉरी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। जी। हाँ जी। और फिर प्लूरैलिटी में नाउन सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल हो सकता है। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, आज ये ही सीखना है वापस से, कल जो छोड़ा था। नाउन सारे के सारे गौर से सुनना है, ठंडे दिमाग से सुनना है, याद रख लेना है अगर याद रखना है तो, नहीं तो माइंड मैप बनाएंगे तो याद आएगा ही आपको। सारे के सारे नाउन मेल होते हैं, एक्सेप्ट कि वो रियल जेंडर की फीमेल हो। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। है ना, अगर मैं बोलूं घोड़ी, किसी भी जबान में बोलूं, ऊंटनी, देर इज नो ऑप्शन, वो फेमिनाइन जेंडर ही है, रियल जेंडर है वो, राइट। राइट। जी। हाँ, वो रियल जेंडर मेल फीमेल होगी। और ऐसे बॉडी पार्ट्स जो हमारी बॉडी में पैर, पैर इन द सेंस जोड़े में है, जोड़ी में। हाँ, बॉडी पार्ट्स जो जोड़े में। पैर में है, डबल है, हाँ डबल है, ठीक है ना। उनको अरबी लोग क्या समझते हैं, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन समझते हैं। फिर और किस चीज को फेमिनाइन समझते हैं, वो सारी की सिटी सारी कंट्रीज। सिटी सिटीज और एंड कंट्रीज। कंट्रीज के नाम कंट्रीज के, को कंट्रीज के नामों को, सिटीज एंड कंट्रीज के नामों को नाम फेमिनाइन बोलते समझा जाता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, वो सब कुछ, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ है ना फेमिनाइन नेम होते हैं, जैसे फातिमा, वो तो देखिए वो तो नाम ही फातिमा है, आपको मालूम है, राइट। कुछ हैं। जी। स्पेलिंग हो, कुछ लगा हो, नहीं लगा हो, जैसे मूसा को पहचान आप
देखेंगे तो पहचान जाएंगे भाई ये मूसा लिखा हुआ है और ये मेल ही है और नाउन ही है। इसी तरीके से आप कोई फेमिनाइन नाम देखेंगे, फीमेल नेम, तो पहचान जाएंगे, राइट, है ना? हाँ, जी। पहचान जाएंगे। और क्या एक्सेप्शन है अपने पास? एवरीडे वर्ड्स। कुछ वर्ड। एवरीडे वर्ड्स हैं, हाँ, कुछ एवरीडे वर्ड्स हैं जिनको अरबी क्या समझता है, एवरीडे वर्ड्स जो हैं उनको वो फीमेल समझता है। जैसे सूरज एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सूरज। तो अगर वो सूरज को फीमेल समझता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम मानेंगे कि वो फीमेल है। हमारे लिए मेल है, उर्दू में बात करेगा तो मेल बोल, सूरज नहीं निकली, सूरज निकला। मगर आर्मी में बोलना हो तो निकली। निकली है वो, अगर बोलना है तो, यहाँ नहीं। मगर देखिए, अगर अरबी में लिखा हो सूरज निकली और अगर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बोलना है सूरज निकला, क्योंकि आपकी जबान खराब हो जाएगी ना फिर, जी। है ना? तो वो एक अलग चीज है, यहाँ पे मैंने याद आया तो बता दिया। अच्छा जी, उसके अलावा, उसके इन सब के अलावा अगर इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, अगर वर्ड के मरबूता। आखिर में ता मरबूता लगा हो, मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि 90% ऑफ द चांसेस वो यही है कि वो फेमिनाइन जेंडर हो। और अगर मकसूरा लगा हो और अलग, अगर ममदूदा लगा, ममदूद। ममदूदा अलिफ के साथ ही होगा, ये हमजा और अलिफ होते हैं तो मिला के ममदूदा बन जाता है, एलोंगेटेड स्ट्रेस्ड आउट अलिफ, आ की आवाज अलिफ, ठीक है ना? और इसके पीछे मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, इस मकसूरे के पीछे एक्चुअली या ही छुपा हुआ है। देखेंगे आप लोग, याद करेंगे इस बात को कि ये जो मैंने बताया ना आपका। अब एक सवाल आ गया, ये था, यहाँ तक पहुंच गए आप लोग? जी। अगर ये सब चीजें नहीं हैं, एक दो चीजें और हैं, अगर वो भी आ जाएगी, दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, जैसे अल्फाबेट्स हैं और बहुत सारी और दो तीन चीजें हैं विच आर नॉट रियली इम्पोर्टेंट नाउ। खैर, वो एक्सेप्शन अगर ये नहीं है तो जो बचा वो क्या है? वो मेल। मस्कुलाइन जेंडर। जी, मेल। मैस्कुलाइन जेंडर है। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं लिखता हूं मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। ऑलरेडी आपको मालूम है ये मेल जेंडर है, मैं नहीं इस पे कॉन्टेक्स्ट नहीं कर रहा, मैं इस पे कुछ वो लड़ाई नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं बोल रहा हूँ अब ये लगा के देखते हैं, क्या ये रियल जेंडर फीमेल है? माँ है, नहीं। बाप है, घोड़ा घोड़ी ऐसा कुछ है? नहीं है। क्या नहीं ये है। कोई बॉडी पार्ट है नहीं। नहीं। नहीं है। जो जोड़े में है? नहीं। किसी सिटी का नाम है? किसी औरत नहीं। का नाम है? कोई एवरीडे वर्ड नहीं। है? नहीं। ता मरबूता ये सब कुछ लगा हुआ है? नहीं, नहीं है ना। नहीं। मतलब ये मेल नहीं है, है। ओके। मतलब ये मेल नाम है। नहीं। जबकि आपको पता है, देखिए ये सब मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन है ना, नामों के बारे में, स्पेशली नाउन्स के बारे में, नाउन्स नाम ही होते हैं ना। आप है ना एक बार, दो बार, तीसरी बार है ना पता ही चल जाएगा कि ये नाउन है, कोई ऑप्शन नहीं है। मेहनत तो आपको फेल में करनी है। हर्फ एकदम आसान है, हर्फ है ना सिर्फ दो कैरेक्टर के होते हैं या तीन कैरेक्टर के होते हैं, देखते के साथ ही आप पहचान जाएंगे कि ये हर्फ है। नहीं भी जानते हो इसका मतलब आप पहचान जाएंगे ये हर्फ है। मेहनत आपको किधर करनी पड़ेगी? फेल में। हर्फ बिल्कुल आसान, इसम बिल्कुल आसान, पहचान के हिसाब से। मगर फेल में है ना, थोड़ा उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, कहाँ से बना। मॉर्फोलॉजी होती है एक चीज का दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाना। अब ये जो फेल है ना, ये बेचारे एक जगह से दूसरी जगह कभी है ना बदल जाते हैं। जैसे आपको मालूम है ना कैटरपिलर कैसा बना है? कैटरपिलर एक दिन क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। ये मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिंग है, मॉर्फिंग ऑफ अ कैटरपिलर, फ्रॉम कैटरपिलर टू, फ्रॉम अ वर्म टू अ बटरफ्लाई, इसको मॉर्फिंग बोलते हैं, यानी एक चीज से दूसरी चीज में बदल लेते हैं वो अपने आप को। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या चीज है थोड़ा मुश्किल, थोड़ी सी हल्की सी बारीक सी मुश्किल पहचानने में, तो वो फेल है। इसम को और हर्फ को आप कभी भी पहचान जाएंगे। तो ये मैंने एक आइडिया बता दिया कि भैया ये देखिए, ये कोई रियल नहीं है, बॉडी पार्ट ये सब कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है वो मेल मेल जेंडर। जेंडर है। इसी तरीके से सिंगुलर का भी देखा जाएगा कि ड्यूल की कोई निशानी नहीं लगी, प्लूरल की कोई निशानी लगी नहीं लगी, इसका मतलब ये सिंगुलर है। वो कल परसों सीखेंगे इंशाल्लाह। अब एक नया सवाल आ गया, यहां तक कोई सवाल है?
नहीं। नहीं। है ना? हाँ, यहाँ तक एक सवाल, कोई भी सवाल नहीं है। और आप लोगों से मेरी वो है कि शिकायत है कि भाई आप लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है। आप लोगों ने, किसी ने भी नहीं भेजा, एक भाई ने भेजा सिर्फ, दो भाइयों ने भेजा सिर्फ, मतलब दो तीन लोगों ने भेजा, एक फैमिली ने भेजा है और बाकी। जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई आप लोगों को? कोई मुश्किल आ रही है पेश? नहीं नहीं, एक ये क्लास होने के साथ भेज देता हूँ, रह गया मेरे से भेजना, कर दिया है, हाँ, क्लास होने के साथ भेज देता हूँ। अभी सॉरी। क्या करना है मालूम है? क्लास में आएंगे ना तो अपने आप को ना छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा समझ के आना है। उसको बोलते यस हैं, यस। एक मजे की बात बताते हैं आप लोग। देखिए हम लोग, मैं दुबई में बहुत सार रहा हूँ, और आप जो लंदन वाले हैं वो मेरी मुश्किल को समझ जाएंगे। दुबई में भी, लंदन में भी मैंने देखा हूँ, आई हैव बीन टू लंदन। तो वहां पे वो ड्राइविंग लाइसेंस लेना ना अपनी डिग्री लेने से ज्यादा मुश्किल है। हाँ, सीरियसली दुबई में भी ऐसा ही है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना ना अपनी डिग्री से ज्यादा मुश्किल है। तो हम वहाँ पे ना, वो आपके इधर भी वहाँ पे ना क्लासेस लेनी पड़ती है, 40 क्लासेस लो और फिर ये लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। मैंने बचपन से मोटरसाइकिल चलाई, वहां जाके मोटरसाइकिल का टेस्ट दिया तो 4 बार फेल हो गया। जो आती थी मेरे को। और मैंने कार बहुत कम चलाई थी और फर्स्ट ट्राई में पास हो गया मैं। उसमें मेरा कमाल नहीं है, मेरा टीचर अच्छा था। उसने पूछा अच्छा चला के दिखाओ, पाकिस्तानी थे भाई, तो चला के दिखाओ, तो मैंने चला के दिखाई। बोलता भूल जा। है, भूल जा, बोलता जो तूने भी किया है ना वो सब कुछ भूल जा। एकदम पठान साहब थे वो, एकदम कड़क। जो तूने किया है सब कुछ भूल जा। भूलूंगा तो चलाऊंगा क्या? नहीं, तू भूल, जो मैं बोलता हूँ वो कर, सिर्फ वो कर जो मैं बोलता हूँ। यानी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा लेसन सिखाया था। कुछ सीखने के लिए ना पुरानी जो गलतियां हैं ना उनको अनलर्न करना पड़ता है, राइट? यू हैव टू अनलर्न। जो पुरानी गलतियां है ना उनको अनलर्न करना। एक्चुअली वो बता नहीं पा रहे थे बेचारे, लेकिन आप समझ पाएंगे कि पुरानी गलतियों को अनलर्न करना पड़ेगा, तब जाके नई अच्छाइयां अपने अंदर आएंगी। तो अभी भी आप जब भी क्लास में आए ना, एकदम बच्चे बन के आने, बिल्कुल मासूम छोटे से बच्चे, जो सवाल आए पूछ, बेफिक्र होके पूछिए। आप जिन्होंने अपना नाम लिखा है प्लीज नाम बदलिए। सिस्टर जिन्होंने अपना नाम लिख रखा है ना, प्लीज नाम बदलिए, यानी नंबर डालिए अपना। ठीक है जी, तो आप लोग होमवर्क कीजिए जी, ठीक है? अब एक नया सवाल आया कि क्या मेल जेंडर को, मेल नाम को, एक्चुअली नॉट जेंडर, मेल नाम को फेमिनाइन नाम में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो उसका आसान है जवाब है हाँ, किया जा सकता है। मुस्लिमुन का क्या मतलब है, बताइए? मैं मुस्लिम हूँ। नहीं, एक मतलब मुस्लिम। हाँ, मुस्लिम, मुस्लिम। अ मुस्लिम, मुस्लिम। अ मुस्लिम मैन। देखिए ना, इससे पूछिए ना, मुसलमान यानी मुस्लिम लिखा हुआ है, स्टेटस में क्या है, इंडेफिनेट है, ठीक है। जेंडर में क्या है, मेल है, अच्छा ठीक है। प्लूरलिटी में क्या है, सिंगुलर है, अच्छा ठीक है। डिक्लेंशन में कहाँ है, रफा में, अच्छा ठीक है। चारों चीजों का जवाब दे देगा वो। अ मुस्लिम मैन, तो यहाँ लिख देता हूँ रफा की हालत में। और इसी चीज को अगर मैं लिखूं मुस्लिमन, क्या ट्रांसलेशन होगी? A Muslim नस woman. No नसब। Muslim. बस। सेम सेम ट्रांसलेशन होगी। क्यों? नहीं क्यों? क्योंकि तनवीनों से मीनिंग में चेंज नहीं होता। नहीं नहीं होता होता। है। नहीं आता। जर, ये जो तनवीनें चेंज हो रही हैं ये अपना काम दिखाने के लिए होती हैं, है ना? मुस्लिमिन, क्या मतलब बनेगा? एक मर्द, एक मुसलमान, मुसलमान मुस्लिम मर्द। मर्द। अब हमको लिखना है एक मुसलमान औरत, बहुत ही आसान। आप सेम चीजें लिखिए, मुइम सीन लाम मीम, मुस्ली। और फिर इस आखिरी जो कोई भी, जो कुछ भी नाम आपके हाथ में हो, नाउन आपके हाथ में, उसके आखिर में फता लगाइए और ता मरबूता लगा दीजिए। मुस्लिमा, मुस्लिमतुन। मतलब क्या बन गया? अब फीमेल। मुस्लिम वुमेन। फेमिनाइन, यहाँ एक मुस्लिम औरत। फीमेल अब मुस्लिम। औरत होने की निशानी कहाँ है उसके ऊपर? मरबूता। तामरपुर। हाँ मरबूता। मिल गया, ता मरबूता जी। मिल गया, है ना? ता जी। मरबूता किसकी निशानी है? फेमिनाइन फेमिनाइन जेंडर जेंडर। की निशानी फेमिनिन जेंडर। है।
फेमिनाइन जेंडर की निशानी है ना, मुस्लिमतुन, है ना। बात समझ में आई? ऐसे लिखते हैं इसको, मुस्लिमतुन। और यही नसब की हालत में क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिम मतन। मुस्लिमा और तन तन। क्या मतलब बनेगा? ये थोड़ा गंदा बन गया, अच्छे से बनाते हैं। मुस्लिमा तन, मुस्लिम, क्या मतलब बनेगा? सेम होगा। ट्रांसलेशन जी। फीमेल अ मुस्लिम वुमन। मुस्लिम वुमन, हाँ वुमन, हाँ। और फिर जर की हालत में मुस्लिमा, तीन। तीन। मुस्लिमतिन। मुस्लिमतिन, एक मुसलमान औरत। और ये ता तुन तन तिन क्यों हो रहा है भाई? ये तो काम दिखाने के लिए होगा ना, जब सेंटेंस में आएगा तो कुछ ना कुछ काम होगा, है कि जी नहीं? हाँ, जी कुछ ना कुछ काम होगा। एक सवाल और भी आता है कि जब कफिल भाई आपने नसब में लिखा ना, तो एक एडिशनल अलिफ लिखा था, ध्यान किया? जी मैं भी पूछने लग रहा था भाई। आपने हाँ बताए शुक्र। थे कि बाद में बताएंगे, तो इसलिए हाँ, मैं तो आहिस्ता बोल आहिस्ता इसको आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, और बहुत जी मजे का सवाल है, मगर हम आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे इसको। एक एक साथ नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये साइड की इंफॉर्मेशन है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कुछ आपके इमीडिएटली काम में आने वाली नहीं है। ऐसा याद रखिए, स्पेलिंग का रूल है। मगर ठीक है, यहाँ लगा है यहाँ नहीं लगा है, तो ता के साथ नहीं लगता, ता मरबूता के साथ। नहीं बस। बस इतनी सी बात याद रखिए, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको डेवलप करेंगे। यहाँ लगा है मगर ता मरबूता के साथ नहीं नहीं लगता, लोग। जी ता मरबूता के साथ नहीं लगता। इससे पूछते हैं, अब आप लोग सब मिलके जवाब दीजिए, क्या ये नाउन है? आतिफ ये नाउन है। जी सबूत दी, नाम। हाँ। सबूत कहाँ, हाँ। हमको तनवीन सबूत लगी है। चाहिए। तनवीन तन लगी। तनवीने लगी है। तनवीन, तनवीने लगी हुई, तनवीन लगी हुई है। अच्छा, कौन सा स्टेटस है इसका? डेफिनेट है, इंडेफिनेट? इनडेफिनिट। इंडेफिनिट। सबूत दीजिए। तनवीन है। तनवीन है। तलमत है। तनवीन है। जेंडर बताइए। फीमेल गोल फीमेल धातु है। जेंडर है। फीमेल। सबूत फीमेल दीजिए। जेंडर। ताम मरबूत। गोल नाम मरबूता लगा। ता मरबूता लगा हुआ है। सिंगुलर है, ड्यूल यानी प्लूरैलिटी में कहाँ है? सिंगुलर। सिंगुलर है। सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि ड्यूल की कोई निशानी नहीं है, प्लूरल की कोई निशानी है, हमने सीखा ही नहीं अभी तक, तो मैं लिख भी नहीं सकता हूँ। और ड्यूल की कोई निशानी नहीं है, और प्लूरल की कोई निशानी नहीं लगी हुई है। अच्छा, डिक्लेंशन में कहाँ खड़ा है? कौन सा केस में है? रफा। रफा। रफा के केस में है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई है आप लोगों को? जी जी मेल नाम को, किसी भी मेल नाम को पकड़िए, उसके आखिर में नाम आखिरी की मरबूता। कैरेक्टर पे फता लगाइए, और बाद में ता मरबूता, फता लगाइए ता मरबूता, फता लगाइए ता मरबूता, और उसकी निशान यानी उसकी डिक्लेंशन एज पर योर नीड। जैसे बोलते हैं जी ना, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, तो ये एज पर योर नीड, आपका आपको इससे क्या काम कराना है वो हिसाब से तनवीनी लगा लीजिए। ठीक है, आसान है। ठीक। जी इसको डेफिनेट बनाना हो तो वो भी आसान है, अल मुस्लिमा तू, सेम चीज, सेम जैसे हमने असल नाउन के साथ किया था ना, यानी बैतून जी के साथ किया था, अल बैतू बना दिया था, राइट? वो सेम करना है, और जी कुछ खास नहीं है। आई डोंट वांट टू टीच यू, ये आसान चीज है, राइट? जी सही है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों? अल का अलिफ ना हाँ है, जी। अल का अलिफ रह गया था। ठीक है ना? जी अच्छा, अब आप लोगों का टेस्ट है, हाथ उठाइए, बस यही सीखना है आज, कुछ और नया नहीं करेंगे, यही करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हाथ उठाइए, मैं नंबर लिख लेता हूँ, एक साथ उठा लीजिए सब लोग हाथ, यानी जिन जिन को भी जवाब देना है। अच्छा, माशाल्लाह उठा लिए। 6113, जी 2833, 6417, 5191, 902। अच्छा, और भी 9045, 4878, माशाल्लाह 8340। वेरी गुड। तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके जी, 6113। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं है ना आपको, आप ये समझ गए इसमें कोई मुश्किल है? नहीं। नहीं है ना?
अब आपको मैं एक ट्रिक क्वेश्चन से ही शुरू करता हूँ। मुस्लिमातुन, ये मेल नाम है, फीमेल यानी मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है? फीमेल जेंडर है ये। अब इसको मेल बनाइए, उल्टा कीजिए। इसको मेल बनाना है। हाँ, ओके। मेल बनाइए, बना सकते हैं तो आप। हाँ जी, बना सकते हैं। जी, बीच में नहीं मुस्लिम बोलिए। नहीं नहीं, बीच में मत बोलिए बेटा, बीच में नहीं बोलते। जी जी। इसको मेल जेंडर बनाना है तो ये मुस्लिमुन हो जाएगा। हाँ, मुस्लिमुन मुन। हो जाए। इसको हटा देंगे, इसको भी हटा जी देंगे, और ये तन्वीन है यहाँ आ जाएंगी। इजी है जी भाई, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? जी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, माशाल्लाह। 2833। बोलो जी इंग्लिश। सर। सादिकुन का मतलब क्या होता है, यानी ये इसको पहचानते हैं कि ये नाउन है या नहीं नाउन है। इज इट नाउन और नॉट? बोलो, आपको पूछ रहे यस। हैं। इट इज अ नाउन। नो। व्हाट इज द प्रूफ? तनवीन। तनवीन। ओके एंड ओके। ओके, नाउ वी विल आस्क हिम as the noun the four characteristics। ठीक है, तो स्टेटस में कहाँ है? इज इट डेफिनेट और indefinite? Indefinite. And what is the proof? तनवीन। Tanveen. Gender wise, is it definite or indefinite? Yeah, gender wise, is it male or female? मेल। Male. And what is the proof? The proof is, you will give, don't worry, नो I will tell you. The proof तामर। is because it is, there is no ta marbuta maksura mamduda. It is not this, not this, not this, not this, not this. That's why it is male. It's a long answer. Huh? जी। Acha. Plurality, is it singular, dual or plural? सिंगुलर। Singular. Why? Because there is no sign of dual and there is no sign of plurality. And in case, yani, is it in genitive, yani, is it in rafa, nasab or jar? Nominative, रफा। accusative, genitive? Nominative case, rafa case. Mashallah, mashallah. So the translation of this is, you know the translation of this? फ्रेंड। No, that is sadiq. This is sadiq. That is sadiq. This is sadiq. Friend is sadiq. This is sadiq. Sadiq means truthful. Sadiq means what? ट्रूथफुल। Truthful कौन? Truthful who? Man or woman? मैन। Truthful man. Now I want, this is your, yani, I want you to say truthful woman, lady, लड़की, और औरत. देखा तुम। सादिकातुन. सबको समझ में आया मेरे भाइयों मेरी बहनों? हाँ जी जी। जी सर। 6417. माशाल्लाह, you did it well. You did well, माशाल्लाह भाई जी। जी सर। 6417 जी भाई। है ना? इसको, ये कौन सी हालत में? रफा की हालत में। इसको नसब की हालत में लाइए। नसब में सादिकतन। नहीं, आपने नहीं समझा। इसको ही सेम को मेल को नसब की हालत में लाइए। ये हालत तो इससे मालूम पड़ती है ना, सादिक डिक्लेंशन। सादिकन। सादिकन। और फिर एक अलिफ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, सादिकन। जी। इसको इसको भी रफा से नसब की हालत में लाइए। सादिकतन। ये आसान है, सादिका तन। यहाँ पे क्या मीनिंग होगी और यहाँ पे क्या मीनिंग होगी? ट्रूथफुल मैन और ट्रूथफुल हाँ, वुमेन। ट्रूथफुल मैन, एक सच्चा मर्द, एक सच्ची औरत। इसी तरीके से और आप इसको जर में भी ला सकते हैं और इसको भी जर में सादिकिन ला सादिकतिन। सकते हैं। आला, माशाल्लाह। 5191। जी सर। अब एक नया वर्ड आ गया, कावीबुन। ये कावीबुन है, ये जीबुन, कावीबुन। कावीबुन का मतलब पता है आपको? नहीं भाई। नहीं। काजिब यानी झूठ बोलने वाला, मगर झूठा। कौन? झूठा, झूठ बोलने वाला कौन? मर्द या औरत? मर्द। अब आपको बताना है, झूठ बोलने वाली
औरत। काजिबतुन। काजिबा, आसान है मुश्किल है? नहीं, आसान है। बहुत आसान है। काजिबा तुन। तुन। अब यही चीज को, काजिब को यानी मेल वाले सेक्शन को नसब में लाइए। काजिबतन। और एक। नहीं मेरे हाँ। भाई, इसको हाँ, मेल वाले को काजिब नसब। काजिबन। सॉरी, हाँ, काजिबन। काजी बन। बन। और इसको जर में लाइए। काजिबिन। काजी बिन। और इस फीमेल को नसब में लाइए। काजिबतन। काजिबतन। और जर में लाइए। काजिबतिन। काजिबा तीन। माशाल्लाह, बात समझ में आ गई है। 9045। जी सर। सिस्टर आपको तो आता है माशाल्लाह। मुशरिक। मुशरिकुन। मतलब पता है मुशरिक, देखिए मतलब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा काजिब का मतलब, इसका कोई चारा नहीं है। देयर इज नो अदर वे आउट। यू हैव टू रिमेम्बर। हाँ जी, मुशरिक का मतलब पता है? नहीं सर। अच्छा, ये तो टिप आम ऑफ द लफ्ज टंग है। नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, किसको पता है मुश्किल। मुशरिक का? ये तो आम लफ्ज है जी। सिर्फ करने वाला। साउंड करने वाले। और शिर करने डिसबिलीवर। वाला। हिपोक्रेट। नहीं, हिपोक्रेट नहीं। और जी, डिसबिलीवर। नहीं डिसबिलीवर नहीं, वो काफिर है। जो शिरक करता है। हाँ, शिर्क करता है। शिरक। करने एसोसिएटर, द वाला। वन हु एसोसिएटर। एसोसिएट समबडी विद अल्लाह, Correct. है ना? वो एसोसिएट करने वाला, शरीक करने वाला शिर्क। मुशरिक शिर्क करने वाला मर्द। सर उसका इंग्लिश में पॉलिथिस्ट है। पॉलिथिस्ट, हाँ पॉलिथिस्ट। वो उसमें एसोसिएट करता है ना कि भाई अल्लाह के साथ कोई और है। अच्छा जी सिस्टर, अब जी सर। आपसे तो इसको फीमेल बना दीजिए, यही आसान है। मुशरिकतुन। मुशरी कतुन। मुशरिकतुन, ठीक है ना? और फिर इसको नसब में लाएंगे तो, मुशरिकन और मुशरिकिन और इंजर। मुशरिकिन, और इसको मुशरिकतन मुशरिकतिन। मुशरिकतन और मुशरिकतिन। कतिन। हाँ, तो मुशरिकतिन का क्या मतलब होगा? फीमेल पॉलीथिस्ट। द हाँ वन ठीक है, शिर द करने वन हु वाला। एसोसिएट। जी। माशाल्लाह, ठीक है ठीक है ठीक है। 8340 लास्ट हो। जी सर। 8340 जी। जी सर। तालिबुन, इज इट, ये नाउन है नहीं है? यस। नाउन है, राइट। क्या सबूत है? तन्वीन। तनवीन है। अब इससे चार सवाल पूछते हैं ना, चार सवाल तो एक दिन एक स्टूडेंट हमसे बोल रहा था, खबर में सवाल पूछे जाते हैं, आप इस नाउन से चार सवाल पूछते हैं। खैर हमको पूछना पड़ता है, इनसे चार सवाल पूछते हैं हम, ठीक है ना? स्टेटस क्या है इसका? इंडेफिनेट नाउन। इनडेफिनेट नाउन, सो इट इज इजी टू राइट अ, ठीक है ना? यस। जेंडर वाइज मेल। male. What is the proof? So don't worry, I will tell you, because it is not this. It is not a real gender. Body part in pair, city name and everyday word. Ta marbuta is not there. Nothing is there. That's why it is a male. This is the long answer. So you know the, यानी आपको पता है क्या आंसर है? जी। अच्छा, और उसको इट्स क्या बोलते हैं सिंगुलर। प्लूरैलिटी वाइज? हाँ, प्लूरैलिटी वाइज singular. Why? सिंगुलर। Because there is no sign of dual and there is no sign of प्लूरल। plural. And case wise यानी declension wise यानी एराब wise, दम्मतन। लाइक रफा नसब रफा। jar, रफा। रफा रफा यस। रफा, and the translation is स्टूडेंट। a student, ठीक है ना? A student. Now make it a female student. तौलिबतुन। तालिब, इजी है ना सिस्टर? इजी है, राइट? जी सर। हाँ, बहुत आसान है। अरबी अल्लाह ताला ने आसान बनाई है, बनानी ही है।
नहीं तो हम है ना ऊपर जाके पूछते अल्लाह ताला इतनी मुश्किल जबान दे दी हमारी तो समझ में नहीं आ रहा था। वो है आसान ही बना के भेजा है अल्लाह ताला ने। और उसके अलावा इतने दिनों से जो हमने, यानी हम तो बड़े हो गए ना, बच्चे तो नहीं है, जो कुरान पढ़ा और लोगों से मिले, इज्तिमा में गए और लोगों से यानी सुना सुनाया, तो वो ऑलरेडी हमारे अंदर है, बस उसको बाहर निकालना है। देयर इज नथिंग बिग टू डू। सवाल ये है कि रोज आना है। अच्छा जी सिस्टर, इसको रफा से नसब में लाइए। तालिबन। तालिबन। और इसको तालिबतन। तालिबतन। और जर में लाना हो तो तालिबतन। इसको तालिबिन। 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 और इसको तालिब तिन। तालिब तालिबतन। तालिबतिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिस कंप्लीट्स द चैप्टर। मुझे लगता है आप लोग सबको समझ में आ गया। किसी भी मेल नाउन को उठाइए, उसमें क्या में रह लगाइए। गया जी सर। कौन सा नंबर है आपका? 4878। ओ सॉरी, मेरे ध्यान से निकल गया होगा, सॉरी। हाँ, 4878। कोई बात। जी जी। आप बनाइए फासिक। अच्छा, फासिक। सॉरी। हाँ, फास अच्छे से लिखते हैं, सॉरी, अच्छे से लिखते हैं। चलिए आपसे पूछते हैं मेरे भाई, ये बताइए क्या ये नाउन है? जी जी, ये नाउन है। सबूत दीजिए, सबूत बताइए। तनवीन तनवीन लगा इसलिए वो नाउन है। हाँ, तनवीन लगा है इसके लिए वो नाउन है। अच्छा, फिर इससे वो 4 सवाल पूछते हैं ना, है ना? जी आपने जी जी पहचान लिया नाउन है, ठीक है। जी जी। तो इसका एक पहले सवाल। स्टेटस। हाँ, जी जी। स्टेटस इंडेफिनेट है क्योंकि तनवीन है, अल नहीं लगा हुआ है। अच्छा, जेंडर जेंडर इसका मेल है क्योंकि फीमेल प्रूव नहीं हो रहा है। माशाल्लाह। प्लूरैलिटी में वाहिद है, सिंगल है क्योंकि plural और प्लूरैलिटी का कोई साइन हाँ, नहीं मुसन्ना और जमा का कोई साइन नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। है। जी। और डिक्लेंशन में रफा की हालत में क्योंकि इस पे दम्मातें लगा है। अब इसको फीमेल बनाइए। ये फासिकतुन। इसका मतलब क्या है? फासिक का मतलब क्या है? फासिक को फाजिर कहते हैं। अभी नहीं, फासिकतुन उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। कोई हद हो ट्रांस उसको क्रॉस कर देना, हद से गुजरने वाला। ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेस करने वाला, कोई हद हो उसको पार कर देना। उसको अच्छा। यानी कोई हद होती है ना, इंसानियत की जी हद, उसको पार कर लिया। और यानी अल्लाह अल्लाह की दी हुई हद उसको पार कर लिया, यानी क्रॉस, ट्रांसग्रेस कर दिया, दूसरे हिस्से में चला गया, ट्रांसग्रेसर। अच्छा, अब जी जी। इसको फासिकुन, इसको मेल वाले साइड को रफा में लाइए, ये रफा में ही है ना। नसब में लाइए, सॉरी, फासिकन। फासिकुन, है ना? थोड़े दिन पहले देखिए माशाल्लाह, आप लोग है ना रोज दुआएं मांगते रहिए अल्लाह से। थोड़े दिन पहले रफा नसब भी नहीं मालूम था, अब आपको मालूम है, जी सामने जी वाला गलत बोलेगा तो सही क्या कर रहा है। फासिकन। और जर में लाएंगे तो जी। फासिकिन। फासिकिन। और किन। यही चीज आप इसके साथ कीजिए, फीमेल साइड को। फासिकतुन, फासिकतन, तन, फासिकतिन। फासिकतिन, यानी ऐसा करने वाली, ट्रांसग्रेस करने वाली फीमेल। जी। फासिकतिन, ठीक है ना? आसान है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों? कोई मुश्किल है किसी जी को जी। नहीं समझ में आया? अब देखिए एक और नई चीज बताते हैं, इंशाल्लाह ताला याद रखिए। ये जो ता मरबूता है ना, सब आ गए मेरे पास, सब सुन रहे हैं ना? जी 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 सर। जी। ये जो जी ता जी। मरबूता है ना, सिर्फ इस्म के साथ ही आ सकता है, ना फेल के साथ आएगा ना हर्फ के साथ आएगा। ये जो आखिर में होने वाला ता है ना, ये किसके साथ आएगा? इसम के साथ। इसम ये के है साथ। सिर्फ फीमेल जेंडर की निशानी भी है, फेमिनाइन जेंडर की भी निशानी है, ताउन निस्वतु भी है, और ये एक नाउन होने की भी निशानी है। तो नाउन होने की निशानी यहाँ पे ये भी है, ये भी है और ये भी है। ता मरबूता क्या है? नाउन होने की पक्की निशानी। वाली निशानी। तो अगर मैं यहाँ पे, हाँ पक्की निशानी है, और कहीं मिलेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दूं अगर आप लोग इजाजत दें तो, ता हमारे शरीर में और एक आ गया। मरबूत। निशानियां बढ़ रही हैं, राइट? अपना अपना जो जी जी पेड़ जी है, जी। अपना जो ट्री है, इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बड़ा हो रहा है ना, यस। इट इज ग्रोइंग एक्चुअली डे बाय डे, ठीक है ना? अब ये झाड़ और ये पेड़ों के बारे में क्या मुश्किल है मालूम है? ये पेड़ है ना, जैसे हमको लगता है कि ऊपर बढ़ रहा है,
लेकिन पहले है ना पेड़ नीचे बढ़ता है, पहले उसकी रूट्स बढ़ती हैं, ठीक है ना। तो रूट्स पहले बढ़ती हैं, उसके बाद वो बाहर निकल के बढ़ता है। तो पेड़ जो है ना वो दो साइड बड़ा होता है। तो आप लोग भी है ना दो साइड बड़े होने हैं, हम सबको दो साइड बड़ा होना है। मतलब क्या है, पहले सीखना है, एम आई राइट, जी। जी जी। फिर सिखाना है, फिर क्या करना है, सिखाना है। सिखाना सिखाना है। है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम, और खैर जो है ना वो सुपरलेटिव जाओ डिग्री सुनो। है, बेस्ट अमंग यू, खैरुकुम हम्म, मन तअल्लमल कुराना, जो कुरान को सीखे, बादेन उसके बाद वो अल्लमाहू, उसके बाद सिखाए। हाँ, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमाहू। आप कुरान कैसे सिखाएंगे, या तो पढ़ना सिखा दीजिए या समझना सिखा दीजिए। पढ़ना सिखा देंगे तो आपने आधा काम कर दिया है, और समझना सिखा देंगे तो क्या होगा, आपने पूरा पूरा काम काम। कर दिया। कुरान उसका हाथ पकड़ेगा और उसको चलाते हुए ले जाएगा जन्नत के अंदर, इंशाल्लाह ताला। तो जो, इंशाल्लाह। आमीन। हाँ, जो स्टूडेंट है वो भी खैरुकुम है, और जो टीचर है वो भी खैरुकुम है। आप समझ रहे हैं ना, जब आप आ रहे हैं ना तो अपनी नियत ये बना के आइए, क्या करने की नियत बना के आइए कि अल्लाह ताला हमको क्या सीखना है, कुरान। इसीलिए वो दुआ है, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान, ए अल्लाह तू रहम कर हमारे पे यूटिलाइजिंग यानी कुरान के जरिए। और फिर वजअलहु लना, और बना दे उसे हमारे लिए इमाम, लीडर, और नूर, और हिदायत, हिदायत, रहमत। और रहमत। और तेरी रहमत के बगैर काम नहीं हो सकता। और ए अल्लाह, हाँ, दक्किरना मिन्हु मा नसीना, जो उसमें से हम भूल जाए वो हमें याद दिला दे। और जो हमें जहिलना यानी जो हमें ना पता हो वो उसका इल्म दे दे, हमें सिखा दे। वरजुकना तिलावतहु, और उसकी तिलावत करने की हमें रोजी दे, यानी प्रोवाइड अस। आना अल-लैली, रात में, व अतराफन नहार, यानी रात दिन के दो हिस्सों में, सुबह में भी शाम में भी, दोनों तरफ, अतराफ तरफ, दोनों अतराफन नहार। और फिर ये क्या है, ये मरने के बाद है, वजअलहु लना हुज्जतैन, और उसको हमारे लिए हुज्जत बना दे, इंटरसीडर बना दे। ये पक्का वाला इंटरसीड करेगा, कुरान जो है ना वो पक्की इंटरसीडिंग करेगा अपने, वो लड़ेगा अल्लाह से, क्या करेगा, हुज्जत लड़ेगा। करेगा कि हाँ वो हुज्जत करेगा, ठीक है ना। एंड दिस इज द रीजन, अगर आपने हदीस को इस पेड़ के जरिए समझ लिया होगा तो दिस इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन एक्चुअली, कि हमारी जो क्लास है ना उसका नाम क्या है, अरेबिक ट्री। रीडिंग है। आवर मिशन इज नॉट द आउटसाइड, आवर मिशन इज इनसाइड। हम चाहते हैं कि लोग सिखाने वाले बन जाएं, ये वाली इनकी जड़ें मजबूत हो जाएं। एक जड़ मजबूत हो जाएगी, स्पेशली बहनों की, भाइयों की तो होनी ही होनी है, बहनों की, औरतों की ज्यादा है, क्योंकि वो ही है पहली टीचर, वो ही सही। आगे की जनरेशन को, आगे जो है ना, हमारी माओ ने सिखाया है हमको जबान, अब्बाओं ने नहीं जबान सिखाई है, ठीक है ना। तो ये एक हमारा मिशन है, तो इसके लिए हमने बीच में बात आई तो लगा दिया, आपको बता दिया। और आपको नया आपने क्या सीखा कि ताम मरबूता क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसम की निशानी में से। इसकी पक्की इसम वाली की निशानी है, निशानी। हाँ इसम की। और एक यहाँ पे बात बताते बताते एक मजे की बात भी याद आई थी मेरे को, तो वो भी सुन लीजिए। नूर, आपको मालूम है नूर, हमारे लाइट। घरों में सब जी, में, हाँ लाइट। हमारे घरों में नाम होता है नूरुद्दीन, है ना, जी। यस। जी। है ना। जी। तो हम उनको पुकारते क्या है, नूरा भाई, हाँ, नूर। पुकारते हैं ना। तो इसके आगे जी तामर जी। पुता लगा दिया, तो मेल को फीमेल नहीं बना दिया। हाँ। ऐसे ही है ना, हाँ। जी। है ना। नूरा भाई जब बोलते हैं ना हम, तो एक्चुअली वो बेचारे को फीमेल बना देते हैं। खैर, अच्छा अभी आप लोगों को होमवर्क है, और आज छोटी सी क्लास है, ज्यादा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको भेज दूंगा, और आपको इसकी यही होमवर्क करना है। बहुत ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं है, छोटा सा है, लेकिन है ना कर लीजिए। भले आप लोग समझ गए हो, लेकिन है ना लिखने से है ना बहुत सारा ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ता है। ज्यादा ब्रेन इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी है ना याद रखती है उसको। और ये कुछ खास नहीं है, मुस्लिमुन को मुस्लिमा बनाने के लिए आखिरी हरकत पे, आखिरी वाले के ऊपर फतह, आखिरी कैरेक्टर पे फतह दीजिए और तामरबूता लगाइए। अभी सिखाया ना आपको, जी। ये वही है। तो जी फिर जी। उस, हाँ तो मुस्लिमा बन जाएगा, ऐसे ही मुस्लिम, ऐसे ही ये बन जाएगा, वही है, ठीक है ना। सिंगुलर मेल को सिंगुलर फीमेल बनाने के लिए,
तो ये यहाँ पे वो जो अभी बताया ना, सादिक का सादिका लिखिए, सादिक सादिकतुन, सादिकतन, सादिकतिन यहाँ लिखना है। ठीक हाँ, ठीक फिर अल मुस्लिमू, तो अल मुस्लिमत तू, अल मुस्लिमा ता, अल मुस्लिमा सॉरी ती अल मुस्लिमा ती, अल मुस्लिमा ती। आलिमुन, आलिम यानी, स्कॉलर टीचर। अब रुक के बोलना पड़ेगा कि मेल या फीमेल। मेल आलिमा स्कॉलर इज मेल। हाँ, और फिर आलिमा आलिमा फीमेल, फीमेल फीमेल। स्कॉलर फीमेल। फिर इसी तरह यहाँ पे इसी तरह ये साजिदुन यानी सजदा साजिद करने वाला या मेल वाली, मेल मर्द, सजदा करने वाला मर्द। सजदा मर्द करने वाली औरत क्या होगी? साजिदतुन। साजिदा। अपनी साजिदा खाला लंदन में रहती है वो, राइट। देखिए क्लास में आए ना, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, कोई बोझ नहीं है, बहुत आसान चीज है जी लैंग्वेज, ठीक है ना। शाकिरा, शुक्र, शाकिर शुक्र करने वाला मर्द मर्द, और इसी तरीके से शुक्र करने वाली, शुक्र भेजने वाली, शुक्र करने वाली औरत, शाकिरा तुन। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, देखिए यहाँ पे फीमेल लिखा है, तो अब आपको ये एरो बता रहा है कि मेल बनाना है। जी जी तालिबतुन का तालिब तालिब बन जाएगा, तालिबुन। तालिबन, तालिबुन। और तालिब ये है ना खाली जगह है, ये खाली जगहों में यानी आप जितना चाहें, जालिमुन यानी जुल्म करने वाला जी मर्द, जालिमत, हामिलुन यानी उठाने, वजन उठाने वाला, यानी लेबरर, मर्द लेबरर मैन, लेबरर ओके अपना लेबरर, लेबरर मैन, ठीक है ना। अब कैफिर यानी छुपाने वाला असल मतलब होता है, यानी डिसबिलीवर मेल। और कातिल का तो सबको मालूम है, जी मर्डर। मर्डर करने वाला मेल, ठीक है ना। और जी कातिब का लिखने वाला, लिखने वाला मेल राइटर, राइटिंग राइटर, राइटर मेल। जी ये अगर आपको अलग यहाँ पे तो 1 2 3 है, मगर 1 2 3 इसमें से जो भी 3 पसंद हो वो लिख दीजिए। पांचों लिख देंगे तो एक नया कॉलम बना के लिखना है आपको, बट ये है ना कर लीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है जी ना। जी हाँ, आपने जी अपना वक्त, वक्त जरूरी है, वक्त आपका है ना वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कीजिए कि आप है ना सिखा रहे हैं किसी को, सिखाना है ना नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग होता है। तो ऐसा लिख जी के कि आप है ना किसी को बोल रहे हैं, भले आजू बाजू में आसपास में आपके लोग होंगे, वो बोलेंगे क्या बोल बोल के बच्चे की तरह लिख रहा है। डोंट वरी अबाउट देम, दे आर नॉट गोइंग टू कम इन योर ग्रेव, राइट। है जी ना, जी हमको कुरान सीखना है ना, वो हमारी जिंदगी में कोई मदद भी नहीं कर रहे लोग, हमको अपना जी जी अपना सही देखना है ना। तो इसके लिए जोर जोर से बोल के लिखिए, ऐसा लिखिए कि आप सिखा रहे हैं किसी को। आज की क्लास इतनी है मेरे भाइयों मेरी बहनों, फिर मंडे तक मिलेंगे इंशाल्लाह, मंडे को इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। कुछ नया सीखेंगे, इंशाअल्लाह। नया देखेंगे। बहुत थोड़ी सी चीजें बाकी हैं, फिर उसके बाद बुक में ही जाना इंशाल्लाह। है ना। चलिए, अस्सलाम इंशाल्लाह जी वालेकुम, इंशाल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि अस्सलाम रहमतुल्लाह, व जज़ाकल्लाह जज़ाकुमुल्लाह रहमतुल्लाहि व खैर। बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ा।